आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोना चांदी के बर्तनों में खाने पीने और रेशम का लिबास पहनने और इस पर बैठने से मना फरमाया। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अलजामियतुल रज़वा रूम निजामाबाद से बाद मजमा एहतजाजी रैली का मंसूबा पुलिस ने नाकाम बना दिया। एहतजाजियों की शदीद बरहमी, पुलिस ने हालात को काबू में रखा। अहले सुन्नत वल जमात की सीएए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाजी रैली को पुलिस ने नाकाम बना दिया। उलमा अहले सुन्नत व दीगर कायदीन की गिरफ्तारी, हमें जमहूरी हक से महरूम रखा गया, उलमा का एहसास। बोधन में सीएए और एनआरसी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी जलसा, उलमा कायदीन का खिताब, कहा कि हमें मुल्क में यकाओ तना करने की कोशिश की जा रही है। सीएए और एनआरसी के खिलाफ कामारेड्डी में जबरदस्त एहतजाजी रैली, जिला कलेक्टर की तवज्जो से मरकजी हुकूमत को मुतालिबाती महज़र भेजा गया और इस कानून की मंसूखी का मुतालबा किया गया। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद में अहले सुन्नत वल जमात की रैली को पुलिस ने रोक दिया। नौजवान पुरजोश थे और रैली निकालने पर बाज़िद थे। अवाम टीवी की मुकम्मिल और मौके पर ली गई तमाम तस्वीरात पर मुबन्नी रिपोर्ट पेश की जाती है। अलजामियतुल रज़वा अनवारुल उलूम मस्जिद चिश्तिया से आज बाद नमाज जुमा अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से एहतजाजी रैली निकालने की कोशिश की गई थी, जिसमें उलमा व हुफ़ाज़ कराम के अलावा सियासी कायदीन की बड़ी तादाद शरीक थी, लेकिन पुलिस ने रैली के मंसूबे को नाकाम बना दिया और उलमा कराम व सियासी कायदीन की गिरफ्तारी अमल में लाई और रैली को मुलतवी करना पड़ा। बरहम नौजवान जो रैली निकालने पर मुसर थे, उनको समझाकर वापस भेजने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रैली में जिन सियासी कायदीन ने शिरकत की, इनमें साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, सदर जिला मजलिस एम फहीम, सदर सिटी अखिलती सेल टीआरएस इमरान शहजाद, साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद फयाजुद्दीन, सदर निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी मौलाना करीमुद्दीन कमाल, जनरल सेक्रेटरी मिर्जा अफसर बेग, साबिक कारपोरेटर्स मोहम्मद रियाज, एम मुकीम, अमर फारूक, नजीरुद्दीन अज्जू, कायदे कांग्रेस सैयद नजीब अली, अशफाक अहमद खान पापा और दिगर बेशुमार कायदीन, जबकि दाई उलमा व हुफ़ाज़ कराम में मौलाना शाहिद रजा, मुफ्ती अकबर रजा खान जियाई, हाफिज गुलाम मोयुद्दीन, हाफिज रफीक रजवी, मौलाना अब्दुल अजीज, मौलाना मन्नान रजवी, मौलाना गुलाम मुर्तुजा, हाफिज मस्तान रजा, हाफिज अफसर के अलावा सदर जिला मिलाद कमेटी अब्दुल रशीद रजवी और दिगर शामिल थे। नाज़रीन, आइए रैली और एहतजाज का आपको रास मुशाहिदा करवाते हैं। चिश्तिया मस्जिद निजामाबाद से रैली निकालने के मंसूबे को पुलिस ने नाकाम बना दिया। उलमा अहले सुन्नत व दीगर कायदीन की गिरफ्तारी, मुफ्ती अकबर रजा खान जियाई ने कहा कि हमें जमहूरी एहतजाज से महरूम किया जा रहा है। चिश्तिया मस्जिद से बाद नमाज जुमा एहतजाजी रैली निकाली जा रही थी ताकि सीएए और एनआरसी के खिलाफ अपने गम गुस्से का इजहार किया जा सके, लेकिन पुलिस ने इसको नाकाम बना दिया और उलमा अहले सुन्नत के अलावा दीगर कायदीन को गिरफ्तार करते हुए रैली को मनसूख करवा दिया। गिरफ्तार शुदा उलमा कराम व कायदीन को फोर्ट टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया और बाद इनकी शख्सी जमानत पर रिहाई अमल में आई। गिरफ्तार शुदगान में सदर जिला मिलाद कमेटी अब्दुल रशीद रजवी, मुफ्ती अकबर रजा खान जियाई, मौलाना शाहिद रजा, हाफिज गुलाम मोयुद्दीन, हाफिज रफीक रजवी, मौलाना अब्दुल अजीज, मौलाना अब्दुल मन्नान रजवी, मौलाना गुलाम मुर्तुजा, हाफिज मस्तान रजा, हाफिज अफसर के अलावा साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद फयाजुद्दीन और निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी जनरल सेक्रेटरी मिर्जा अफसर बेग भी शामिल थे। इस मौके पर मुफ्ती अकबर रजा खान जियाई ने कहा कि हम काले कानून के खिलाफ एहतजाज करना चाहते थे, मगर ताकत के बलबूते पर हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कोई कह दे अपनी औकात में रहे, न पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान हमारा जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर जमहूरियत हर किसी का बुनियादी फ़र्द है और यहाँ पर सारे मुसलमान सेकुलरिज़म और जमहूरियत को फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन फ़िलहाल मौजूदा हालात में मौजूदा हुकूमत ने यानी बीजेपी ने, अमित शाह ने और मोदी सरकार ने मज़हब के बुनियाद पर और गुंडागर्दी के बुनियाद पर मुसलमानों को, हिंदुओं को और हिंदुस्तानी आवाम को तकसीम करने की उन्होंने नापाक कोशिशें की है।
اور اس کے خلاف NRC اور CAA کا جو ہے انہوں نے بل پاس کرا کر کے اپنی سازشوں کو انجام دینے کی ناپاک کوششیں جو ہے انہوں نے پورے ہندوستان میں رچانا شروع کر دی ہیں۔ اس کے خلاف ہم تمامی علماء نے اہل سنت و جماعت کی اقتداء میں، علماء کی اقتداء میں، ان علماء کی قیادت میں، عوام اہل سنت کی جو ہے حمایت کے ساتھ ہم نے جو ہے آج یہاں پر ریلی نکالی۔ الحمدللہ پولیس نے ریلی کی اجازت نہ دی تو اس صورت میں ہم تمام علماء نے اپنے ذمہ داروں کے ساتھ ہم نے جو ہے اپنی گرفتاری جو ہے پیش کر دی۔ ہم مودی حکومت کو بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے تقریباً 130 کروڑ عوام سے آپ کو پوچھنے کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ ہندوستانی ہیں، ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہندوستان کے شہری ہیں۔ ہم الحمدللہ ہندوستانی ہیں، ہندوستانی رہیں گے اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہم ہندوستان میں ہی رہیں گے۔ وی وانٹ جسٹس، ہم انصاف چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا قانون، ہندوستان کے سیکولرزم، ہندوستان کی جمہوریت ہمیشہ باقی رہے، اور جو بھی اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا، جو بھی اس کو داغدار کرنے کی کوشش کرے گا، ہم تمامی ہندوستانی عوام سڑکوں پر نکل کر جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے ہم ان کو جو ہے منہ توڑ جواب دیں گے۔ کاماریڈی میں CAA اور NRC کے خلاف غم و غصے کا اظہار، ایک شاندار ریلی کا اہتمام اور ضلع کلکٹر کو محضر پیش کیا گیا، جس میں اس نئے منظورہ قانون سے دستبرداری اور منسوخی کا مطالبہ کیا گیا۔ آج بعد نماز جمعہ کاماریڈی میں مسلمانوں اور دیگر طبقات نے مل کر زبردست احتجاجی ریلی نکالی اور CAA اور NRC کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے نئے منظورہ ایکٹ کو فوری منسوخ کر دینے کا مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا۔ ہزاروں افراد نے اس ریلی میں شرکت کرتے ہوئے اس کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کیا اور کاماریڈی ضلع کلکٹر آفس کو پہنچ کر ضلع کلکٹر ستیہ نارائن کو ایک مطالباتی محضر پیش کیا، جس میں مرکزی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس خالق قانون سے دستبرداری اختیار کرے اور اس کو فوری منسوخ کر دے۔ ریلی کے لیے تعاون پر ذمہ داران نے ضلع کلکٹر اور محکمہ پولیس سے اظہار تشکر کیا۔ امبیڈکر چوراہا بودن پر کل جماعتی، مذہبی اور سیاسی قائدین کی جانب سے زبردست احتجاجی جلسہ عام کا انعقاد، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شریک ہوئے اور اپنا احتجاج درج کروایا۔ CAA اور NRC کے خلاف بودن کے مسلمانوں اور دیگر طبقات کے قائدین کا مشترکہ زبردست احتجاجی جلسہ امبیڈکر چوراہے پر منعقد ہوا۔ اس جلسے میں کمیونسٹ جماعتوں کے قائدین کے علاوہ مسلمانوں کی تمام مذہبی، سیاسی و سماجی جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی اور اس نئے قانون کے خلاف اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی اور اس بات کا پیغام دیا کہ مسلمان اس ملک کا شہری ہے اور کسی قسم کے ظلم و جبر کو برداشت کرنے کے لیے قطعی تیار نہیں ہے۔ اس قانون کی فوری منسوخی کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ تمام چیزیں مودی اور امت شاہ کے ناپاک شیطانی عزائم کے بعد میں جو گھبراہٹ ہے ان کے تعلق سے دعائیہ کلمات کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کہوں گا، نہ گھبراؤ مسلمانوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یقیناً امیر الشاہ نے جو بات کہی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ امت شاہ جی، مودی صاحب، آپ بلبلیں صرف اپنے ہندو بھائیوں کو سمجھتے ہیں، نہیں، آج ہماری سنگرش کے اندر، آج ہماری اس لڑائی کے اندر کتنے بڑے بڑے سیاح، سیکولر اور بڑے بڑے مورخ جو گرفتار ہو رہے ہیں، پھر ان پر کئی طرح کے مذہب کے لوگ بستے ہیں اور یہاں پر فرقہ وارانہ فساد کے ذریعے سے مسلمانوں کو اور تمام لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں رہنے والے افراد اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنا حکومت سمجھ رہی ہے۔ ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ اور ایک ہمارے ہندو بھائی نے لکھا ہے، اسکول میں پڑھاتے ایک بات، کیا پڑھاتے معلوم؟ انڈیا از مائی کنٹری، آل انڈینس آر مائی بردرز اینڈ سسٹرز۔ اتنے اچھی بات لکھے ہیں۔ ہم تو ہمارے ہندو بھائی کو بھائی بولتے، بے شک ہم انڈین ہیں، انڈین سٹیزن ہے، ہم بازو والے کو بھی ہمارا سٹیزن کہتے ہیں، ہم ان کو تکلیف ہونے نہیں دیتے، ان کی تکلیف کو ہم برداشت کرتے، ہماری تکلیف کو وہ برداشت کرتے، لیکن ہماری محبت کے بیچ میں کوئی اور آ گیا، اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔
मोटरसाइकिल पर सवार एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने शहर में तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने कामों को तेज रफ्तार बनाने ओहदेदारों को हिदायत दी और आवाम को तयकीन दिया कि जल्दी बोधन खूबसूरत शहर बनकर उभरेगा। बोधन रुकने संभली मोहम्मद शकील आमिर ने आज बोधन में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुख्तलिफ मुकामात पर अवाम ने इनसे मुलाकात की और अपने मसाइल से वाकिफ करवाया, जिस पर एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि जल्दी तमाम मसाइल की यकसुई हो जाएगी। बादिना शकील आमिर ने कामों की सुस्त रफ्तारी पर ओहदेदारों पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि हर हाल में इन तरक्याती कामों को तेज रफ्तार तौर पर तकमील कर लिया जाए। उन्होंने आवाम को तयकीन दिया कि मुमकिन तेज रफ्तारी से तरक्याती काम करवाए जाएंगे और जल्दी बोधन शहर एक खूबसूरत शहर बनकर उभरेगा। మున్సిపల్ డిప్యూటీ గారు మున్సిపల్ ఈస్ అందరు అఫీషియల్స్ అంతా కూడా మాతో పాటు తిరగడం జరిగింది. అన్ని జగాల ఫిజికల్లీ మేము చూసుకొని మళ్ళీ బోధన్ రిపేర్స్ కోసం 1,30,00,000 మన అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో వరకు వస్తే దానికి పొడిగించి ఇంకొక ₹1,00,00,000 1,50,00,000 మళ్ళీ బోధన్ టౌన్ అంతా కూడా స్ట్రేట్ రోడ్ కవర్ అయ్యే విధంగా దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. పనులు అతి త్వరలో మొదలు పెడుతున్నాం. చాలా స్ట్రెయిన్ తీసుకొని చాలా శ్రమ తీసుకొని అతి త్వరలో ప్రజలకు ఇబ్బంది కాకుండా మళ్ళా పని పూర్తి చేయాలని ఒక క్లీన్ మనసుతోని ఉన్నాం. మేమందరం కూడా కలిసికట్టుగా అఫీషియల్స్తోని చాలా అంటే అన్ని విషయాల మీద పరిశీలించి అతి త్వరలో పని కంప్లీట్ కావాలనే ఉద్దేశంతోని మేము ప్రయత్నిస్తా ఉన్నాం. नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर्स हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तनों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। CAA और NRC को लेकर मुस्लिम तबके में तशवीश का माहौल, क्यों मुसलमान तशवीश का शिकार हो रहे हैं। उलमा अहले सुन्नत से अवाम TV की खुसूसी गुफ्तगू। जैसा कि आपको मालूम है अच्छी तरह कि चिश्तिया मस्जिद और जामिअतुल रज़विया अनवारुल उलूम से एक बाद नमाज़ जुमा एहतजाजी रैली निकाली जाने वाली थी, और लेकिन पुलिस ने इस रैली को जो सो रोक दिया और जो सो फिर उलमा कराम की गिरफ्तारी अमल में आई थी और सियासी कायदीन भी उनके साथ शामिल थे, जिनको यहाँ टाउन में लाया गया था और यहाँ पर अब शख्सी ज़मानत पर इन लोगों की रिहाई अमल में आई है। तो मेरे साथ मुख्तलिफ उलमा हैं, जिनमें जो सो मौलाना अकबर खान साहब रिहाई यहाँ ठहरे हुए। हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आप इस एहतजाज की जो सो नाकामी तो नहीं बोला जा सकता,
इसकी मनसूखी के ताल्लुक से आपका क्या जहन काम कर रहा है? नहीं, आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि पुलिस ने आपको जो सो जमहूरी अंदाज में एहतजाज करने के हक से महरूम कर दिया है? जी, बस हम यही चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तानी आवाम का जो जमहूरी हक़ है उसे मिलना चाहिए, और अपने एहतजाज दर्ज कराना, अपनी बात आवाम के सामने पेश करना, ये हर हिंदुस्तान का यहाँ का बुनियादी हक़ है। इख्तिलाफ़ करना, अपने जो है बात जो है हुकूमत तक पहुँचाना, ये हर हिंदुस्तान का, हर शहरी का जो है बुनियादी हक़ है। लेकिन आज जो है हमें इस हक़ से महरूम किया गया और हमें वहीं पर मदरसे की तरफ जो वहाँ तक महदूद कर दिया गया, जिसके नतीजे में हम तमाम उलमा ने अपने ज़िम्मेदारों के साथ उलमा अहले सुन्नत की क़ियादत में हमने जो है गिरफ़्तारी दी है और हम जो है यहाँ पर जो है मौजूद है। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत जो है तमाम हिंदुस्तानियों के साथ जो है इंसाफ करे और जो है मुल्क को जो है जमहूरियत को, सेकुलरिज्म को तोड़ने वाला जो कानून है CAA और NRC, इसको जो है वापस ले, इसलिए कि ये हिंदुस्तान के एक्ट 14 और एक्ट 15 जो CAA जो कानून है जी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इसमें कहाँ पर ऐसा जो सो मामला है कि जिससे मुसलमानों को इससे नुकसान पहुंचता है, ऐसा महसूस होता हो? मुसलमानों को नहीं, सबसे पहले तो यहाँ की जमहूरियत को जो है इससे नुकसान पहुँचता है, इसलिए कि जो हमारा जो आइन है, जो हमारा दस्तूर है, उसका जो एक्ट 14 और एक्ट 15 है, तो इसमें ये बात बिल्कुल साफ और वाज़ेह तौर पे लिखी हुई है कि यहाँ पर हर हिंदुस्तान को जो है बग़ैर किसी तफरीक के यहाँ पर हर किस्म के हुकूक हासिल हैं। दूसरा जो है जो एक्ट है एक्ट 15, उसमें ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह और साफ है कि यहाँ पर मजहब, रंग, नस्ल, कौम की बुनियाद पर किसी में भी तफरीक नहीं की जाएगी। लेकिन जो ये बिल लाया गया है, यहाँ पर जो बिल्कुल ख़ास सिर्फ 6 किस्म के जो है मजहबों को, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, इनको जो है लेकर के साफ तौर पर जो अंग्रेज़ों ने जो है हिंदुस्तान को डिवाइड करने की, डिवाइड ऑन रूल की जो पॉलिसी चली थी, आज BJP भी वही कर रही है। आज हिंदू और मुस्लिम को यहाँ पर आपके जो सो मैं बात की, जैसे मैं आपको काटा हूँ इसके लिए माजरत, लेकिन जो सो मैं आपको यहाँ बोलना ये चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब और वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब ये वजाहत करते हुए नज़र आ रहे हैं टीवी चैनलों पे कि हम ये बिल जो लाए हैं, इसमें जो सो मुसलमानों को इसलिए अलहदा रखा गया है कि जिन मुल्कों से जो सो हम जो सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं, जैसा कि बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है और जो सो पाकिस्तान है, यहाँ से अगर परेशान होकर आते हैं तो सिर्फ हिंदू आते हैं या दीगर मज़हब के लोग आते हैं, मुसलमान आ ही नहीं सकता क्योंकि वो मुस्लिम मुल्क में महफूज है। तो इसमें मुसलमानों को अपने इस बिल को खिलाफ समझने की वजह क्या है? ये सवाल वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म का है, जो मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ। बस देखिए, अगर आपको इतनी ही अगर जो है हमदर्दी है, अगर आपको जुल्म के खिलाफ इतनी आवाज़ उठाना है, तो आप सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान क्यों करेंगे? बर्मा में इतने लोग मजलूम हैं, आप उनको जो है बुलाइए। श्रीलंका में इतने लोग मजलूम हैं, उनको बुलाइए। जो फिलहाल अभी हाल में जो है हिंदुस्तान की तरफ जितने ममालिक हैं, वहाँ पे दुनिया के लोग परेशान हैं, दुनिया के मजलूम हैं, आप उनको बुला करके आप उनको कीजिए। और आप दूसरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप यहाँ की आवाम को जो है शर में जो है आप ढकल रहे हैं, बिल्कुल हिंदुस्तान का माहौल ख़राब कर रहे हैं। ये कहाँ की अक्लमंदी है? और आपको यह किसने दिया है? सवाल यहाँ पर यही है कि हम जो है सो नुकसान कहाँ पहुँचा रहे हैं, हम शर कहाँ फैला रहे हैं। ये देखिए, जो मुझे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ वज़ीर आज़म के, वज़ीर दाखिला के, कि हम कहाँ शर फैला रहे हैं। हम तो तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, दूसरे जो परेशान हाल लोग आते हैं यहाँ, तो जो रहने वाले हैं हम उनको कोई तकलीफ नहीं देंगे, यहाँ के लोग तो महफूज हैं। बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और मोदी जी से, अमित शाह साहब से कहना चाहूँगा कि आप लोग ये जो काम कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के बाहर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो लोग रह रहे हैं, हिंदू हैं और वहाँ उन पर जुल्म होता है तो यहाँ पर निकल कर आते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में भी बहुत से सेकुलर माइंड लोग रहते हैं जो कि इसकी तायद करते हैं। वैसे ही जब वहाँ पर किसी पर जुल्म होता है, जुल्म हमेशा हर किसी पे नहीं होता है, जब भी किसी पे जुल्म होता है तो बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो उनकी तायद में ठहरते हैं और वहाँ की हुकूमत के खिलाफ वो बात करते हैं और वो बात करने वाले मुसलमान हैं। तो उन मुसलमानों को भी जब एक गैर मुस्लिम को सताया जा रहा, उसकी तायद में ठहरने वाले मुसलमान को भी सताया जाता है, तो क्या उस मुसलमान को आप हक नहीं देंगे? आपने जो ये किया है कि यहाँ मुसलमान को नहीं लाया जाएगा, मुसलमानों के लिए हमने वो जगह रख दी, तो वहाँ सेकुलर माइंड रखने वाले मुसलमान जो वहाँ के हिंदुओं के लिए तायद में ठहरते हैं, क्या आप उनको यहाँ पे आने की इजाजत नहीं देंगे? आपने जो कानून बनाया है, इस कानून के तहत वहाँ के तमाम मुसलमान रिजेक्ट हो गए, वो इसमें दाखिल नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक साजिश है हिंदुस्तान के मुसलमानों में और सारे हिंदुस्तानियों को डिवाइड करने की। वजह देखिए, पहले NRC लाया गया, NRC पर मुसलमानों ने ज्यादा आवाज नहीं उठाई, हमने कोई वावेला नहीं मचाया, क्योंकि NRC एक ऐसी चीज थी, उसमें कहा गया कि तमाम लोगों के लिए ये बिल है, हर किसी के लिए, हर मजहब, हर जात, उसमें जात की कोई तफरीक नहीं की गई थी।
तो तमाम लोग उसके लिए कभी कोई ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, उस पर कोई वावेला नहीं मचाया गया, क्योंकि एनआरसी ये कहा गया कि ये मुल्क की सालिमियत के लिए है, जो बैरून मुल्क से घुसपैठी हैं उनको हटाने के लिए एनआरसी लाया गया, ये बात बताई गई। यहाँ तक तो मामला दुरुस्त था कि उसमें सारे लोग शामिल थे, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी कोई हिंदुस्तान में बगैर किसी इजाज़त के गलत तरीके से दाखिल हुआ उनके खिलाफ था वो, वहाँ तक हम खामोश रहे। लेकिन उसके बाद में CAB लाने की बात की गई। CAB लाने की जैसी बात हुई, हमको हुकूमत की नीयत पर शक हो गया और ये बात वाज़ेह हो गई कि हुकूमत NRC असल मकसद नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो मुस्लिम तबका है, उस माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। इसी वजह से CAB लाया गया और आपने जल्दीबाजी में उस बिल को पास किया और उसको CAA आपने उसका एक एक्ट बना दिया। ये एक्ट बनाने के बाद में जितने लोग हिंदुस्तान में हैं वो पहले हिंदू हो, मुस्लिम हो, CRB के NRC के दायरे में आते थे, अब उस दायरे से मुसलमानों को अलहदा कर दिया गया। CAA आने के बाद तमाम दीगर मज़ाहिब के लोगों को यहाँ पे रहने का हक़ मिलेगा, उनको यहाँ की नागरिकता मिलेगी, सिर्फ मुसलमानों को इससे बाहर किया गया। ये सरासर गलत है। हुकूमत इस तरीके का काम करते हुए मुल्क के शहरियों में बेचैनी पैदा कर रही है। आज हिंदुस्तान के ये जो बिगड़े हुए हालात नज़र आ रहे हैं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, जिन्होंने बिल को पास किया और जिन्होंने इस चीज़ को लाया। NRC के साथ में CAA को जोड़कर जिन्होंने काम किया वो मुल्क के अमन व अमान को ख़राब कर रहे हैं। हुकूमत को कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर हर किसी को रहने का हक़ है। उस हक़ को हक़ के सबके साथ जोड़ा जाए, सबके साथ दिया जाए, यही हमारी डिमांड है। इसी के लिए हम यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे थे। निज़ामाबाद का मरकज़ी इदारा अल-जामिअतुर रिज़विया के पास उलमाए अहले सुन्नत की क़यादत में एक रैली निकाली जा रही थी, लेकिन महकमा पुलिस की जानिब से सख्ती की गई और उस काम को, रैली को नाकाम बनाने की कोशिश की गई। फिर उलमाए किराम की गिरफ्तारी अमल में आई और हमें गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया गया। और हम यही फिर बात दोहराते हैं कि हिंदुस्तान का जो सेकुलर कानून है उसको सेकुलर रहने दिया जाए, हुकूमत हिंदुस्तान के हालात को ना बिगाड़े। मोहतरम नाज़रीन, ये थे मौलाना शाहिद रज़ा जो बता रहे थे कि CAA से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसको जिस अंदाज में पास किया गया वो दस्तूर के मगायर है और इससे दस्तूर में जो सो तहरीफ की जो सो सूरत हाल पैदा हुई है, जिसको हम या कोई भी हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात मौलाना शाहिद रज़ा साहब बता रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि हम CAA को उतना ख़तरनाक नहीं समझते हैं, लेकिन उसको अगर NRC से जोड़ा जाए तो ये कानून जो सो हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है, बिलखसूस मुस्लिम तबके के लिए, और दीगर तबक़ात भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। ये बात थी मौलाना शाहिद रज़ा की और हमने अकबर खान ज़ियाई साहब से गुफ्तगू की थी। ये हमारी मुख्तसर सी गुफ्तगू थी। हम अपनी बात को यहाँ ख़त्म करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आप नज़र डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। मुसलमानों को मुल्क में समाजी दायरे से अलग करने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों की हुब्बुल वतनी और शरीयत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। शाही मस्जिद नामपल्ली पर एहतजाज के मौके पर समाजी कारकुन मोहम्मद फैज का इज़हार ख्याल। शाही मस्जिद नामपल्ली हैदराबाद के रूबरू बाद नमाज जुमा मुसलमानों ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया और नए मंजूरा तरमीमी कानून CAA और NRC के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इसकी मनसूखी का मुतालबा किया। इस मौके पर मारूफ समाजी कारकुन मोहम्मद फैज ने कहा कि इस मुल्क को बहरान का शिकार बनाया जा रहा है और मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत में बेचैनी व इज़्तिराब फैलाया जा रहा है। उन्होंने CAA को मुल्क से मुसलमानों को बेगाना करने वाला कानून करार दिया और मरकज़ी हुकूमत से इसकी फौरी मनसूखी का मुतालबा किया। आज मुल्क की जमहूरियत ख़तरे में है। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जो एक टुकड़ा हो चुका है, ये बीजेपी अंदरूनी तौर पे दूसरा टुकड़ा करना चाहती है। हम इसको रोकते हैं। मुसलमान की जो अलग तलग करके उसे रखने जाने की जो कोशिश, नापाक मंसूबे बना रहे हैं, उसको नाकाम करें। हर शहरी का हक़ है, हर वो जो मुल्क से मोहब्बत रखता है उसका हक़ है कि भारत की एकता अखंडता को कायम रखें और मुल्क की यकजहती को रखें। ये तरक्की जो रुक चुकी है मुल्क की, उस तरक्की को छुपाने के लिए एक ऐसे एक्ट लाए जा रहे हैं जो आवाम की तवज्जो हटा के जो मुल्क गुर्बत की तरफ जा रहा है, बेरोज़गारी की तरफ जा रहा है, भाईचारगी जो इत्तेफाक था उसको ख़त्म किया जा रहा है। इस मुल्क को तबाह करने की एक साजिश
जिस मक्का मस्जिद हैदराबाद पर बाद नमाज जुमा जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा, पुलिस ने 6 अफराद को तहवील में ले लिया। एहतजाजी नए मंजूरा सीएए कानून को मनसूख करने का मुतालबा कर रहे थे। आज बाद नमाज जुमा मक्का मस्जिद हैदराबाद के रूबरू मुसलमानों ने सीएए और एनआरसी कवानीन के खिलाफ अपनी बरहमी का इजहार करते हुए जबरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजी मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और हुकूमती जानिबदारी व नाइंसाफी को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे रहे थे। इस मौके पर पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने की कोशिश की और नाकामी पर 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। अल-जामिया अनवारुल निजामाबाद से बाद नमाज जुमा एहतजाजी रैली का मंसूबा पुलिस ने नाकाम बना दिया। एहतजाजियों की शदीद बरहमी, पुलिस ने हालात को काबू में रखा। अहले सुन्नत वल जमात की सीएए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाजी रैली को पुलिस ने नाकाम बना दिया। उलमा अहले सुन्नत और दीगर कायदीन की गिरफ्तारी, हमें जमहूरी हक से महरूम रखा गया, उलमा का एहसास। बोधन में सीएए और एनआरसी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी जलसा, उलमा कायदीन का खिताब, कहा कि हमें मुल्क में यकाओ तनहा करने की कोशिश की जा रही है। सीएए और एनआरसी के खिलाफ कामारेड्डी में जबरदस्त एहतजाजी रैली, जिला कलेक्टर की तवज्जो से मरकजी हुकूमत को मुतालिबाती महज़र भेजा गया और इस कानून की मंसूखी का मुतालबा किया गया। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।